ध्वनि के शोर से गूंज उठी। सन 940 चंदेल राजा यशोवर्मन ने कलिंजर के अजय दुर्ग पर हमला किया, जो मध्य भारत का सैन्य द्वार था। नाथ, खजुराहो चलिए ना। वो आपके पूर्वजों का प्राचीन कार्यस्थल है। वहीं हम इस विशाल विजय का उत्सव मनाएंगे। उत्सव ही नहीं महारानी, हम भगवान विष्णु का एक अद्वितीय मंदिर भी बनवाएंगे। उनके ही प्रताप से तो हमें ये विजय प्राप्त हुई है। यशोवर्मन पारंपरिक तेज और प्रताप से शोभायमान खजुराहो पधारे। राजसमूह की अगुवाई कर रहे थे संगीतकार, और उनके पीछे स्वर्णमालाओं से सुसज्जित हाथी, फिर चमचमाते भाले लिए घुड़सवार, और उनके पीछे नंगी तलवारें थामे पैदल सैनिक। नगाड़ों नक्कारों की ध्वनि के बीच महाराज पर गौरवशाली उपाधियां न्यौछावर की गई। उसको प्रोजेक्शन बिल्कुल वहां से गेट के पास। महाराजाधिराज कलिंजराधिपति महाराज यशोवर्मन पधार रहे हैं। वाह। आर्यजन जी महाराज। यही है वो स्थान। वाह। यहीं पर हम अपने मंदिर की स्थापना करेंगे। विचार उत्तम है महाराज। आपके पूर्वजों द्वारा निर्मित मंदिरों के कारण ये स्थली तो पहले ही पवित्र हो चुकी है, किंतु महाराज इसका स्थपति कौन होगा? ढूंढिए राजमंत्री, ढूंढिए। भारत का कोना कोना छानिए। एक ऐसे स्थपति की तलाश कीजिए जो वास्तु ज्ञान में अनोखा हो, जिसका ज्ञान असीमित, जिसकी कल्पना अद्वितीय तथा जिसकी दृष्टि उज्जवल हो। ऐसा स्थपति ही मेरे सपनों के मंदिर को आकार दे सकता है। शिल्पकार ने मंदिर की वास्तु योजना बनाई। मंदिर की भूमि जीवंत हुई थी। अनुभवी आचार्य अपने शिष्यों को कला के सार का ज्ञान भी कराते जाते। हाँ तो पुत्र, इस शिला में ढलेगी स्वर्ग की अप्सरा। याद है वो तालमान जो मैंने सिखाए थे? जी गुरुजी। हथेली बराबर उसका मुख होगा, 5, 9 और 13 हथेलियों बराबर उसका शरीर, थोड़ी माथे से आधी, और बस बस पुत्र बस, तुम्हें सब कंठस्थ है। किंतु गुरुजी, इस प्रतिमा में प्राण और चेतना कैसे जागृत करें? गति से पुत्र, गति से। शरीर के भाग को विभाजित करके देखो। इस चित्र में शरीर का त्रिभंग, सिर एक दिशा में मुड़ा हुआ, शरीर दूसरी दिशा में, और घुटना यूं मुड़ा हुआ। वाह गुरुजी, ऐसा आभास होगा कि पत्थर की नायिका जीवित होकर मंदिर से धरती पर पग रखने वाली है। परंतु गुरुजी, मंदिर में इतनी नारी प्रतिमाएं क्यों अंकित की जाती हैं? क्योंकि नारी सृष्टि में सृजन का मूल है पुत्र। मनुष्य के जन्म से लेकर समाज को संस्कारी बनाने में नारी ही केंद्रीय भूमिका में है। गुरुजी, अब देवताओं की आकृति के बारे में कुछ ज्ञान कराइए। पहली बात तो यह है पुत्र कि ईश्वर का वर्णन असंभव है। यह नीति है, नीति है, नीति है। तो फिर इस निराकार को आकार कैसे दें गुरुजी? सर्वप्रथम हर उस कार्य का बहिष्कार करो जो तुम्हारे मन को अस्थिर करे। फिर योग साधना से इष्ट देव के अनोखे गुणों का सार समझो
याद रहे पुत्र, शरीर और मन दोनों ही कलाकार की कला के अस्त्र हैं। यशोवर्मन मंदिर निर्माण की प्रगति परखने प्राय यहां आते। राजशिल्पी भगवान वैकुंठ विष्णु का ये पंचायतन मंदिर वास्तव में अद्भुत है। राजन, कार्य पूर्ण होने पर यह पहले के सभी मंदिरों से सर्वोत्तम होगा और भविष्य में कभी कोई इसका प्रतिरूप नहीं बना सकेगा। राजशिल्पी, हमने आपसे विशाल निर्माण का आग्रह तो किया था, किंतु ये तो हमारी कल्पना से भी अधिक भव्य है। परंतु मंदिर के सामने एक तालाब अवश्य होना चाहिए, जहां भक्तगण ईश्वर दर्शन से पहले स्नान कर सकें। हम उस तालाब को नाम देंगे सागर। यशोवर्मन के पुत्र धनदेव के शासनकाल में चंदेलाओं की शक्ति उत्तरी भारत में चरम शिखर पर पहुंच गई। युद्ध में प्राप्त संपत्ति और पराजित प्रांतों से लिया गया कर राजधानी पर बरसने लगा। इसी वैभव की कीर्ति फैलाने राजा धनदेव ने बनवाया भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर। मतलब प्रोजेक्शन कितना अच्छा बनाया गया, एक एक डिजाइन पे जाके प्रोजेक्ट हो रहा है। सुंदर, अति सुंदर। आपकी स्तुति ने हमारा मन हर लिया है कविवर। हमारी ओर से पुरस्कार स्वरूप ये स्वर्ण मुद्राओं की भेंट स्वीकार कीजिए। और अब राजगुरु, जो आज से इस मंदिर की सेवा में रहेंगे, हम ये गोधन, अनाज और खेत आपको भेंट स्वरूप देते हैं, ताकि आप दैनिक चिंताओं से मुक्त होकर राज्य और समाज के कल्याण के लिए ईश्वर की आराधना कर सके। महाराज धनदेव के उत्तराधिकारी गंधदेव मंदिर निर्माण की परंपरा को जारी रखते हुए भगवान विष्णु को समर्पित एक और मंदिर की स्थापना की। अग्नि की पवित्र ज्वाला से मंदिर के भूमिखंड की शुद्धि हुई। गहरी खाई बनाकर उसमें समर्पित किए गए धरती के अंतःकरण के प्रतीक सोना, चांदी, तांबा, अनाज और मुट्ठी भर नवरत्न दीपक की झिलमिलाती लौ का प्रकाश धूप की भीनी सुगंध में घुलकर गर्भगृह को अलौकिक बना रहा था। राज दंपति ने पूजा में सृष्टिकार को पंचतत्व अर्पित किए। पंच नदियों का पवित्र जल, पृथ्वी की धरोहर पुष्प और फल, वायु से वातावरण को सुगंधमय बनाती धूप, आरती की पावक ज्वाला और